क्या लिखा है मेरी तकदीर में, सिफारिश किससे करूं। हर दिन इम्तिहान नया है, तैयारी किसकी करूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी अर्से के बाद मैं उस गेट के बजाय इस गेट से आज निकल रही हूँ, क्योंकि आज के इस मौसम ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये ग्रीनरी में आऊँ। और मैं यहाँ से ये बिल्कुल सामने सीधे जा रहे सेकंड वाला गेट, जहाँ से मैं अभी निकलूँगी बाहर मेन रोड के लिए। और बहुत खूबसूरत मौसम है, धूप नहीं निकली है, बादल हैं, बहुत प्यारी हवा चल रही है। और फिर जब इस तरह का मौसम हो और फिर ये ऐसी ग्रीनरी हो आपके पास, तो फिर ना वहाँ पे आने का और फ्रेश जो है ना जो ये ब्रीथ है वो लेने का, उसका मज़ा ही अलग है। और आज की जो वीडियो है वो भी इसी चीज़ के ऊपर है। कल मेरी एक डॉक्टर से डिस्कशन हुई कि हम जो सर्वाइवर्स हैं, हम लोग कैसे अपने आप को जो है वो इस बीमारी को अगेन होने से बचा सकते हैं, खुद को ठीक रख सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे मेन रीज़न था ना, वो यही था कि आप ऐसी ताज़ी और खुली फ़िज़ा में जो है आप वॉक करें, सांस लें। और ये हवा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन तीन चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जिसमें ये यानी कि खुली फ़िज़ा में सांस लेना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो दो चीज़ें हैं उनके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी। अभी बात की तो देर हो जाएगी ऑफ़िस के लिए, अभी निकलते हैं ऑफ़िस के लिए। ऑफ़िस के बाद सीन ये है कि जो हमारी वाली साइड है वो है ग्राउंड है, और यहाँ पे ये जो है वो बेसमेंट है। अभी मैं ग्राउंड पर आई हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। तो जनाब ये है हमारे ऑफिस का एक बड़ा सा दरख्त, और कुछ यहाँ पे प्लांट्स हैं। और ये जो दरख्त है ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये है इमली का, जो खट्टी होती है ना, जो हम पुलाव बिरयानी में डालते हैं, या फिर जो है इमली की चटनी बनाते हैं, चाट वगैरह में डालते हैं। तो उसका दरख्त है और इतने सारे इसमें फूल लगे हुए हैं। और अब ये जब ये बनेगी तो फिर हम इसको तोड़ेंगे और खाएँगे। तो जनाब जैसा कि मैं घर से निकली थी, आपको बताया था कि बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। और कराची में तो पता नहीं होता ना, कहीं कहीं पे कैसे हालात होते हैं। तो कहीं बारिश हो रही थी और कहीं नहीं भी होती, कहीं हवा चल रही होती, कहीं नहीं होती। तो डिफरेंट टाइप के मौसम होते हैं। तो जनाब बात करनी थी, हम लोग अपने आप को जो है कैसे फ़िट रख सकते हैं, और अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, और किस तरह हेल्दी रह सकते हैं। इस हवाले से ये 2-3 क्वेश्चंस कल मैंने अपनी डॉक्टर से किए, जो हमारी इमीडिएट बॉस हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, वो डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे कहा आपका एक्सपोयर, आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग ज़ाहिर सी बात है मुझसे ज़्यादा है, तो आप बताएं कि किन बातों का ख्याल रखा जाए। कि फिर मैं बैठ गई। उन्होंने मना किया है कि ऑफ़िस आने के बाद तुमने यहाँ पे लाजमी कोई 10-15 मिनट जो है खुली फ़िज़ा में सांस लेनी है, और उसके अलावा आपने वॉक करनी है। तो मैंने कहा चलें सही है। मैं अब उन्होंने खुद कहा है, तो मैं अब रूटीन में, अभी मैं ऑफ़िस पहुँची, मैंने थंब लगाया और मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन मैं बैठ के बात नहीं करूँगी, मुझे वॉक करनी है और इस खुली फ़िज़ा में सांस लेना है। तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई जो डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन डिफरेंट हैं भी। यानी इससे पहले जितनी मैंने बात की है हेल्दी डाइट के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या जो भी जिन लोगों या जिन वीडियोस का मैंने हवाला दिया है, ये उससे थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये असल में पीछे मेन रोड है ना, मेन रोड पर ही ऑफिस है, तो गाड़ियों का आना जाना है, और मेरे पास माइक है नहीं, इस वजह से वो जो आवाज़ है ना, मेरी आवाज़ के साथ साथ वो आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। एनीवेज़, तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई, जो कि मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि ताज़ा जो है इस तरह के एनवायरनमेंट में, खुली फ़िज़ा में आपने सांस लेनी है, और आपने वॉक करनी है। इसके अलावा अभी जो है ऑफ़िस के और लोग आना स्टार्ट हो गए, मैं सबसे पहले आई थी।
8:29 पे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है कि एक तो ये चीज़ है कि आपने खुली फ़िज़ा में सांस लेनी है, वॉक करनी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी का तो मैंने पहले ही बहुत बताया हुआ है, बहुत सारी मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा हेल्दी डाइट। यस, मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत सारी मैंने इस पे वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। मतलब हेल्दी, एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास कि हेल्दी डाइट क्या है। भाई हेल्दी डाइट ये है कि आप सब कुछ खाएं, लेकिन पोर्शंस में खाएं, कम खाएं। क्योंकि आप जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे, तो ये भी अनहेल्दी है। आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, तो भी ये अनहेल्दी है। यानी कि जो भी फूड ग्रुप्स हैं जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, नट्स हैं और इसके अलावा जो है डेयरी आइटम्स हैं, इन सब में से कुछ ना कुछ आपने अपनी डाइट में लेना है। सैलड है, सब्ज़ियां हैं, तो और ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। और इसके अलावा उन्होंने मुझे बाहर का खाना मना किया, जो कि मेरे रेडिएशन वाले डॉक्टर ने भी मुझे कहा था, मेरी जो कीमो के डॉक्टर हैं उन्होंने भी, और जो मेरी अपनी सर्जन है, हाथ में दर्द हो गया इसमें, उन्होंने भी मुझे कहा था कि बाहर का खाना आप नहीं खाएंगी। तो मैंने अब ये है कि आज तो मैं नहीं अरेंज करके आई, लेकिन मैंने ये सोचा है कि जो है मैं अब सुबह का नाश्ता तो अपना घर से लेकर आती हूँ, लेकिन ये दोपहर का जो लंच है ना, यहाँ पे जो मेरी कोलीग्स हैं उनके साथ मैं मंगवा लेती थी। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल स्टॉप कर दूँ और उसके बजाय मैं सैलेड और दही और ये सारी चीज़ें, मतलब वो वाला सैलेड जिसमें आप खीरे और ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स सारे काटते हैं और उसमें दही ऐड करते हैं। तो उससे ये होगा, वो आप चम्मच से खाएँगे तो आपको जो है वो फिर खाना खाने की नीड नहीं होती, आपका पेट भर जाता है। तो ये चीज़ हो गई। बाहर का खाना इस तरह स्टॉप किया जा सकता है, मैं ऐसे करूँगी। और रही बात ये कि ये छोटा सा लॉन है यहाँ, जहाँ पे कुछ दरख्त लगे हुए हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए। यहाँ पे मैं डेली 5-10 मिनट वॉक करूँगी और खुली फ़िज़ा में सांस लूँगी। और जो तीसरी चीज़ उन्होंने बताई, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट इन तीनों चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा अहम है, जबकि उसी पे ही मुझे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने स्टार्ट जो है वो खुली फ़िज़ा और हेल्दी डाइट से दिया। जो थर्ड चीज़ है हेल्दी रहने की और ख़ुद को मेंटेन रखने की, वो ये है कि हमारा ये माइंड, हमारा दिमाग, हमने इसको क्या मैसेज देना है, हमारी हेल्थ मेंटेन कैसे रहेगी, हम खुद को कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा अरसे तक हम लोग ठीक रह सकते हैं। और वो सारा दारोमदार जो है वो हमारे इस माइंड पर है कि हम इसको क्या मैसेज देते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपको दोबारा हो जाएगा, हो सकता है, तो नहीं होना होगा, तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ये मैसेज दो कि आप फिट हो, आप एक्टिव हो, आप ओके हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, नहीं हो सकती, आपकी होप्स, मेन चीज़ जो है उम्मीद है, होप है। कि जैसे मैं अपना कहूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कुछ होगा। मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखना है, उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवानी है, उनके करियर्स देखने हैं, उनकी शादियाँ देखनी है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं अपने आप को इस तरह पॉजिटिव मैसेज देती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। तो यही चीज़ आप लोगों ने, हर किसी की लाइफ में ज़ाहिर फैमिली है, बच्चे, तो आप लोग भी इस चीज़ को पॉजिटिव एक मैसेज अपने दिमाग में रखें। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, अभी दोबारा हो गया तो क्या होगा? अरे भाई, अगर आप सोचोगे दोबारा होगा तो होगा, नहीं सोचो तो नहीं होगा। क्योंकि ये हमारे साथ वो कुछ हो रहा होता है जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं। हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो सारा जो दारोमदार है हमारे सरवाइव करने का, हमारा हेल्दी रहने का, हमारा ठीक रहने का, ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने का, कि हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, हमारी वाइब्स पॉजिटिव हों, हम हेल्दी डाइट लें, हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। और दूसरा ये कि हसद, नज़र और ये सारी चीज़ों से आप जो है वो ख़ुद को दूर रखें और बस अपने आप को बिज़ी रखें। जैसे मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजती हूँ 5 बजे उठ के, उसके बाद कुकी को खाना देती हूँ, तैयार होती हूँ, ऑफ़िस आती हूँ, फिर यहाँ से रवाना होती हूँ घर के लिए, रात का खाना बनाती हूँ, कुछ टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग। तो मैं बहुत कभी कभार मैं भी इंसान हूँ, ख़्याल आ ही जाता है
लेकिन कल वो यही बात हो रही थी, डॉक्टर कह रही थी कि ये जो आप कह रही हो ना, कभी कभार ख्याल आ जाता है कि मुझे दोबारा हो गया तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये जो कभी कभार वाली बात है ना, वो भी आप अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दो। बस आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहो कि बस आपको यही लगे कि आप बिल्कुल ठीक हो, नॉर्मल हो, बिल्कुल एक जिस तरह आम लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, आप खुद को ऐसे फील करवाओ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी, लेकिन ये है कि फिर भी इंसान का जहन है, दिमाग है, हज़ार टेंशन्स होती हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव सोच लेते हैं। तो बस ये 3 चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैंने आपसे शेयर की। जिसमें ये होता है कि अपने दिमाग को, अपने माइंड को फ्रेश रखें, पॉजिटिव रखें, और ये मैसेज दें कि आप बिल्कुल ठीक हैं। सेकंड ये है कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है, और थर्ड ये है कि खुली फ़िज़ा में सांस लेनी है आपने। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।